अत्यधिक दबाव डालकर उसे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं या उसको अपने पद से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो चूंकि कोएलिशन गवर्नमेंट जहां पर है वहां ये शायद पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां पर एक ही दल की चूंकि बहुमत है निम्न सदन में व्यवस्थापिका के, तो वहां पर ये जो पॉलिटिकल होमोजिनिटी का या जिसको हम यूं कहें कि राजनीतिक सजातीयता का जो कॉन्सेप्ट है या राजनीतिक सजातीयता वाली बात है वो वहां पर लागू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक टीम की भांति कार्य करते हैं तथा जनता के समक्ष अपने मतभेदों को प्रकट नहीं करते हैं और मंत्री प्रायः एक ही दल से संबद्ध होते हैं। और यदि अगर कहीं साझा सरकार स्थापित हुई है या कोएलिशन गवर्नमेंट है तो वहां पर वो एक से अधिक दलों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दल की भी वो सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर सकते हैं। एक होमोजिनिटी उनको बनाए रखना या उनकी जनता के सामने या व्यवस्थापिका के सामने एक सजातीयता या होमोजिनिटी को बनाए रखना उनके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो व्यवस्थापिका है उसको ये अधिकार होता है जो कार्यपालिका है उसको ये अधिकार होता है कि वो व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकें। तो कई बार ऐसा होता है कि संसदीय सरकार में या संसदीय शासन व्यवस्था में कभी कभी किसी मामले पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस परिस्थिति में जो राज्य प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह से व्यवस्थापिका का विघटन कर सकता है। भारत में अगर लोकसभा का अगर विघटन किया जाना है तो अगर ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति सदन को विघटित करते हैं। यदि ब्रिटेन में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चूंकि अभी एलिजाबेथ है वहां पर हेड ऑफ द स्टेट के रूप में, तो उनकी सलाह प्रधानमंत्री उनको सलाह देते हैं तो वो फिर संसद को या हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करती है। और एक लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी विशेषताओं में सीक्रेसी वाला जो पॉइंट है कि गोपनीयता, जब भी मंत्री अपना पदभार ग्रहण करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में, वो उस समय उन्हें संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी पड़ती है और अपने जो भी कार्य कैबिनेट में डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको गुप्त रखने की जो शपथ है वो लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम देखें कि ये बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, एक बार इसको वापस देख लेते हैं। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच में अंतर होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है इसकी भी व्यवस्था है और राजनीतिक सजातीयता की भी हमने बात की। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग करने की सलाह हेड ऑफ द स्टेट को दे सकती है और सभी मंत्री अपनी जो उनके सामने जो भी प्रश्न लाए जाते हैं उसकी गोपनीयता को वो बनाए रखते हैं। अब हम देखें मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, या हम लोग देखें कि संसदीय शासन व्यवस्था के गुण क्या हैं। आगे हम उसके दोष भी देखेंगे, पहले हम गुण देख लेते हैं। गुण यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में, जैसा हमने पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, रिकंसिलिएशन एंड कॉपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब यह है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य होता है। मानव शरीर की भांति शासन व्यवस्था में भी एक प्रकार की आंगिक एकता होती है और श्रेष्ठ प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शासन के इन अंगों में पारस्परिक सहयोग हो। संसदीय शासन, सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था में, अगर मैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करूं तो वहां सहयोग और सामंजस्य नहीं होता है। जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, वहां पे दोनों जो पार्ट हैं गवर्नमेंट के वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में यहां पर सहयोग और सामंजस्य विद्यमान होता है और इसी सहयोग और सामंजस्य की वजह से कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया जाता है। अगर हम बिलोबी की बात करूं, मैं बिलोबी को कोट कर रहा हूं कि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व,
निर्देशन एवं प्रभुसत्ता की एकता की समर्थक है, क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप से उत्तरदायी एक ही अंग रहता है। अतः शासन के विभिन्न अंगों के मध्य में संघर्ष जो है वह असंभव होता है। नेक्स्ट है जो उसकी मेरिट्स में दूसरा पॉइंट है, उसका गुण का दूसरा जो गुण अगर हम देखें कि यह जो संसदीय सरकार है या संसदीय शासन व्यवस्था है, यह एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति अत्यधिक सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि उस पर ही उसका अस्तित्व निर्भर करता है। और हम देखें कि डे टू डे फंक्शनिंग है लेजिस्लेचर्स की, चाहे हम हमारे यहाँ अगर हम विधानसभाओं की फंक्शनिंग देखें या संसद की फंक्शनिंग देखें, तो उसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मंत्रियों को पूरी तैयारी करके सदन के अंदर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सदस्य हैं वो निरंतर उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनसे किसी भी मामले पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो इसलिए यह शासन व्यवस्था बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, या रेस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि ये जो सिस्टम है, इसका जो गुण है या संसदीय शासन व्यवस्था के गुणों में अगर हम एक बात को देखें तो वो बात हमें बिल्कुल नजर आती है कि यह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है। वो कैसे लगाता है? क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और वह कभी भी निरंकुश नहीं हो पाती। वह निरंकुश क्यों नहीं हो पाती? इसलिए निरंकुश नहीं हो पाती कि वह अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर करती है। और इसके अलावा बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि संसदीय शासन व्यवस्था में, संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ऑपोजिशन पार्टी का अस्तित्व होता है और या विरोधी दल का अस्तित्व होता है। तो विरोधी दल के सदस्य कभी भी सरकार को निरंकुश नहीं होने देते और वे चूंकि गलत नीतियों का अगर एग्जीक्यूटिव अगर कार्यपालिका अगर गलत नीतियों को अपना रही है या गलत नीतियों को लागू करना चाहती है तो वो उसका विरोध करके और पूरी तरह से सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। और एक तरीके से वो जो विपक्षी दल हैं वो अंकुश लगाने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है, इसका समय के साथ साथ ये परिवर्तनशील व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके जो गुणों में अगर हम देखें कि जो गुणों में कौन सी ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो चूंकि परिवर्तन किसी भी समय में प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग वहीं खड़े रहें, हम लोग तो आगे बढ़ जाएं और सरकारें जो है वो अपने स्थान पर खड़ी रहें। ऐसा नहीं होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह